तो हमास से युद्ध में इजरायल के हमले तेज हो गए हैं। इजरायल गाजा पट्टी को धुआं धुआं कर रहा है, तो वेस्ट बैंक में भी वो हमास के टारगेट नेटवर्क को टारगेट कर रहा है। इजरायल का दावा है कि उसने वेस्ट बैंक में हमास के नंबर 2 आतंकी के घर को ध्वस्त किया और ये पैगाम है कि हमास का गेम जल्द ही ओवर होने वाला है। एक हमला और मिट्टी में मिल जाता है एक घर। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के नंबर 2 आतंकी सालेह अल अरूही के घर की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये घर वेस्ट बैंक में था, जिसका नामो निशान अब मिटा दिया गया है। कौन है सालेह अल अरूरी, जिसके घर पर हमले को इजरायल की सेना बड़ी कामयाबी बता रही है? अरूरी के बारे में जानना जरूरी है। हमास का डिप्टी कमांडर यानी नंबर 2 अरूरी का दक्षिणी लेबनान में ठिकाना, परिवार और घर वेस्ट बैंक में, गाजा से बाहर रहकर ऑपरेशन। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक और बड़ा दावा किया है, हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम बियारी को मार गिराने का। बियारी उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की आतंकी गतिविधियों का संचालन करता था। 2004 में एशदोद पोर्ट के हमले में भी उसकी तलाश थी। हमले में 11 इजरायली मारे गए थे। इजरायल की आर्मी अब तेजी से गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रही है। खबर है कि इजरायल का टैंक दस्ता गाजा पट्टी में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। आर्मी के ऑपरेशन को एयर स्ट्राइक से मजबूती देने की कोशिश हो रही है। इजरायल जानता है कि युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि हमास के आतंकी आम लोगों के बीच छिपे हैं। उनकी सुरंगें उन्हें अभेद्य बना रही हैं। हमास के आतंकवादियों ने मस्जिद, स्कूल और अस्पतालों के बीच ट्रेनिंग और लॉन्चिंग सेंटर बना रखे हैं। इजरायल ने एक वीडियो जारी कर दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि कैसे हमास के आतंकी सुरंगों में छिपे हैं और वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे तेल अवीव इजरायल से जुड़ गई हैं। श्वेता, ये जो बंधकों की रिहाई के बारे में कहा जा रहा है कि जल्द सभी को या फिर खास तौर पर जो दूसरे मूल के नागरिक हैं उन्हें रिहा किया जा सकता है, इस खबर के बारे में आप क्या बताएंगी? नेहा, देखिए, आईडीएफ की जो कार्रवाई चल रही है वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव के तौर पर, उसमें उनका सबसे पहला फोकस यही है कि किस तरीके से बंधकों को चिन्हित करके रिहा करवाया जा सके। और इसी क्रम में हमने देखा था कि कैसे प्राइवेट ओरी को रिहा करवाया था आईडीएफ ने एक ओवरनाइट कार्रवाई में, जो बड़ी कामयाबी उनके लिए थी। जो सूत्र बताते हैं आईडीएफ के भीतर के, वो ये कहते हैं कि कई ऐसे बंधकों को कहां पर रखा गया है, उन जगहों को चिन्हित किया जा चुका है और उस हिसाब से, और इसीलिए इजरायली सेना को उन इलाकों में आगे बढ़ने में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि बहुत केयरफुली वहां पर बढ़ना पड़ रहा है, किसी तरह की क्षति उन होस्टेजेस को न हो जाए। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द हमास ने अलग अलग जगहों पर इन सबको बंधक बनाकर रखा है, ताकि किसी एक रेड में ही आईडीएफ सारे बंधकों को न छुड़ा पाए। पर उन इलाकों को चिन्हित किया जा चुका है जहां पर ये हॉस्टेजेस हैं, और जल्द से जल्द, केवल क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वो अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में नेहा बताना नहीं चाहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द किया जाएगा ऐसा ये इनकी तरफ से केवल जानकारी दे रही है और दी जा रही है। और इस सब के बीच जबालिया इलाके में बहुत भारी कार्रवाई कल रात गाजा पट्टी में की है आईडीएफ की सेना ने। ठीक है श्वेता, आप रहिए जरा साथ। हमास पर इजरायल पूरी ताकत से टूट पड़ा है, लेकिन इजरायली सेना को भी यह हकीकत मालूम है कि ये जंग जल्द खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमास आम लोगों के पीछे छिपा है और उसके साथ कई इस्लामिक देश खड़े हैं। गाजा पर आसमान से बम बरस रहे हैं। गाजा के भीतर इजरायली सेना गोलियां बरसा रही है। टैंकों का दस्ता हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ रहा है और इजरायल की सेना अपने जवानों को हौसला दे रही है कि फुल एंड फाइनल हिसाब का वक्त आ गया है। आईडीएफ की तरफ से हमलों में बहुत तेजी आ रही है। गाजा पट्टी के भीतर दाखिल होने के बाद एक 3 तरफ की रणनीति उनके समझ में आ रही है, जिसके जरिए वो उत्तरी गाजा को संभव है कि काटें बाकी के हिस्से से, और जिन इलाकों से आक्रमण हुआ था वहां पर खासकर अपने प्रहार को बहुत तेज करें। इजरायली सेना की तरफ से एक चरणबद्ध लेकिन संकल्पबद्ध तरीके से यह कार्रवाई चल रही है आतंक के खिलाफ। इजरायल एक ऐसा देश जहां पर युद्ध चल रहा है, लेकिन आप इस देश की स्पिरिट को देखिए, किस तरीके से यहाँ पर गाना बजाना
करके लोग अपने उस दुख को भूलना चाहते हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर आसमान में एक रॉकेट को निरस्त किया गया है और उधर नीचे अगर आप देखें तो गाड़ी को लगाकर उसमें म्यूजिक पूरा लगाकर सब मन भरकर डांस कर रहे हैं। इनके अपने घर इस समय खाली पड़े हैं। ये उन्हीं के उस का हिस्सा है जहां पर आतंकियों ने आक्रमण किया था, लेकिन ये सब यहाँ पर उस समय को भूलकर और अपनी उस रिजॉल्व को, अपनी उस शक्ति को वापस दोहराना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। श्वेता सिंह, टेल अवीव, आज तक। श्वेता सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, अमेरिका पर लगातार ये दबाव बन रहा है कि वो मध्यस्थता करे, किस तरह से सीज फायर हो, लेकिन अभी तक अमेरिका की ओर से कुछ भी रणनीति स्पष्ट नहीं की गई है। बस ये कहा जा रहा है कि वो इजरायल के साथ हैं इस जंग में और लगातार जो हमास पर हमले हो रहे हैं उसमें एक न एक तरीके से देखा जाए तो पूरा साथ इजरायल को अमेरिका का मिल रहा है। नेहा, कल रात भी मैं एड्रेस सुन रही थी क्योंकि लगभग हर ऑल्टरनेट डे पे बेंजामिन नेतन्याहू एक बार सामने आते हैं लोगों के यहाँ के और अपनी बात रखते हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर हमारे लिए एक सरेंडर के तौर पर होगा, युद्ध विराम किसी भी कीमत पर इजराइल करेगा नहीं। अमेरिका इस चीज को जानता है, इसीलिए मध्यस्थता का सवाल की बात भले ही वो करे, लेकिन वो खुद भी तो उन आतंकी ठिकानों को बॉम्ब कर रहा है जहां से ये सारे आक्रमण आ रहे हैं। कल रात तो नेहा, कल दिन भर टेल अवीव शहर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर सारे सैन्य इनके हेडक्वार्टर्स हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, नेतन्याहू का घर है, इनका पीएमओ वहां पर है और उस शहर को अगर पूरे दिन में 5 बार निशाना बनाया जाता है। कल रात तो इतना बड़ा अटैक था, वो एक साथ टेल अवीव के ही 4 इलाकों पर मिसाइलें दागी गई थी और निरस्त भले उन्हें किया गया, लेकिन नेहा इस तरह का वो अटैक था कि पूरी बिल्डिंग्स वहां पर कांप गई थी। अभी तक के उसमें टेल अवीव पर कल का जो अटैक की कोशिश थी वो सबसे बड़ी थी। इसमें समझिए सिर्फ हमास नहीं कर रहा है, हूथीज इसके साथ आ चुके हैं, हिजबुल्लाह इनके साथ थे, तो सारे आतंकी संगठन इन सारे सराउंडिंग देशों में जो देश आतंक के लिए अपनी जमीन को ऑफर करते हैं कि पनपे आतंक वहां पर, उन सारी जगहों से यहां पर अटैक कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर इजरायल सीज फायर ऑफर भी करता है या अमेरिका मध्यस्थता करके ये करवा भी लेता है तो किसके साथ वो युद्ध विराम करेंगे? हमास के साथ करेंगे तो हिजबुल्लाह उस तरफ से अटैक करेगा, हूथी दूसरी तरफ से अटैक करेंगे, रेड सी की तरफ से कल हमने देखा कि एक इंटरसेप्ट किया गया वहां पर ड्रोन जिसके जरिए हमला करने की कोशिश की जा रही थी इजिप्ट की साइड से। तो सीज फायर इजरायल की तरफ से इस समय हो नहीं सकता है। हॉस्टेजेस सबसे पहले छोड़ने होंगे। जिस देश को भी मध्यस्थता करनी है उसे इंश्योर करना होगा कि पहले हॉस्टेजेस छूटे। मुमकिन है कि उसके बाद जो युद्ध है इजरायल की तरफ से वो आतंक के खात्मे में चरणबद्ध तरीके से अलग रूप में हो जिसमें नागरिकों का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता तमाम जानकारी के लिए।